हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी के बारे में। इंस्ट्रक्शन क्या होता है? अनुदेशन। ठीक, तो अनुदेशात्मक तकनीकी के बारे में आज हम बात करेंगे। हम लोग वेरियस फॉर्म्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं। अपने लास्ट वीडियो में मैंने आपको टीचिंग टेक्नोलॉजी के बारे में बताया था और आज हम नेक्स्ट फॉर्म पर बात करेंगे। अनुदेशात्मक तकनीकी इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी क्या है? तो मानव अधिगम में अनुदेशन का स्थान जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि जो अधिक से अधिक लर्निंग होती है वो किसके द्वारा होती है? इंस्ट्रक्शन के द्वारा होती है, सूचना के द्वारा होती है, अनुदेशन के द्वारा होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो शिक्षण है उसमें अनुदेशन निहित होता है, समाहित होता है। अब अनुदेशन क्या है, इंस्ट्रक्शंस क्या हैं? ये ऐसी क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं से इसका तात्पर्य है जो आपको लर्निंग में सुविधा प्रदान करती हैं, परंतु छात्र तथा शिक्षक के मध्य अंतःक्रिया इसमें आवश्यक नहीं होती है। अनुदेशात्मक तकनीकी उन विधियों और प्रविधियों की व्यवस्था करती है जिनकी सहायता से जो सुनिश्चित अधिगम उद्देश्य हैं उनकी प्राप्ति की जा सकती है। ठीक, जो मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और वैज्ञानिक सिद्धांत हैं या जो अधिनियम हैं उनको अनुदेशन में प्रयोग करके, सूचना के द्वारा, इंस्ट्रक्शंस के द्वारा प्रयोग करके विशिष्ट उद्देश्यों को जब प्राप्त किया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, अनुदेशात्मक तकनीकी कहा जाता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है स्किनर का नाम, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, जो डिटेल में पढ़ेंगे, आपके सिलेबस में है भी। ठीक है, वो पूरा चैप्टर है, वहाँ पर डिटेल में जानेंगे। तो कौन कौन से लोग हैं जिनका इस तकनीकी में महत्वपूर्ण योगदान रहा? BF स्किनर, रॉबर्ट ग्लेसर, नॉर्मन ए क्राउडर तथा गिलबर्ट। ठीक, अब बात करते हैं इसके एजम्पशंस क्या क्या हैं। तो एजम्पशंस की अगर हम बात करें तो इसमें जो कंटेंट मैटर है उसको छोटे छोटे तत्वों में विभाजित कर दिया जाता है और प्रत्येक का प्रस्तुतिकरण स्वतंत्र रूप में किया जाता है। मतलब जो पूरा कंटेंट है, मैंने भी तो उसको ब्रेक कर दिया। कल मैंने आपको टीचिंग टेक्नोलॉजी बताया, आज हम इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी बता रहे हैं। तो जो पाठ्य वस्तु है उसको छोटे छोटे तत्वों में विभाजित कर दिया और प्रत्येक को प्रस्तुत किया स्वतंत्र रूप में। ठीक, इसके बाद जो पाठ्य वस्तु है उसके जो तत्व हैं, जो एलिमेंट्स हैं, उनकी सहायता से समुचित अधिगम परिस्थितियां उत्पन्न की जा सकती हैं, जिससे क्या होता है, अधिगम के जो उद्देश्य हैं वो भी प्राप्त हो जाएंगे और इसके विशिष्ट स्वरूप को भी उत्पन्न किया जा सकता है। अनुदेशन की सहायता से छात्रों को अधिगम के लिए आप रीइंफोर्समेंट भी प्रदान करते हैं। भाई, रीइंफोर्समेंट से ही बच्चा मोटिवेट होगा और सीखने के लिए आगे बढ़ेगा। अनुदेशन के द्वारा छात्रों को अपनी व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार सीखने का अवसर दिया जाता है। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन में डिटेल में ये सारी चीज़ें समझाई गई हैं। आपको पता चलेगा, पहले एक फ्रेम प्रस्तुत किया, बच्चे ने उसमें अनुक्रिया की। ठीक है, अगर रिज़ल्ट सही रहा, सारी चीज़ें सही रही तो उसको नेक्स्ट फ्रेम में जाने दिया, अगला कंटेंट दे दिया। ठीक है, फिर एक दूसरा पार्ट होता है, उसमें क्या होता है कि अगर नहीं किया, अगर पहला पार्ट जो आपको दिया गया था उसका जब आपका टेस्ट लिया गया और आप उसमें पास नहीं हुए तो पहले आपको रिमीडियल टीचिंग दी जाएगी। पहले आप उस चीज़ को सीखेंगे, जब आप वो चीज़ सीख लेंगे तब आप नेक्स्ट स्टेप पर आएंगे। ठीक, तो ये सारी चीज़ें प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन वाले चैप्टर में डिटेल में डिस्कस की जाएंगी। अनुदेशात्मक तकनीकी की विधियों और प्रविधियों की सहायता से जो अधिगम उद्देश्य हैं उनकी प्राप्ति हो जाती है और साथ ही साथ शिक्षक की उपस्थिति के बिना छात्र स्वयं से भी अध्ययन करते हैं और स्वयं को रेटिंग दे लेते हैं। ठीक, ये इसमें होता है। अब बात करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स अनुदेशात्मक तकनीकी के, इस तकनीकी के द्वारा ज्ञानात्मक उद्देश्य जो हैं उनकी प्राप्ति की जाती है। इस तकनीकी के द्वारा व्यक्ति जो है वो उन व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार सीख पाता है सारी चीज़ों के बारे में। ठीक, सही अनुक्रिया करने पर तुरंत उसको रीइंफोर्समेंट मिल जाता है तो वो मोटिवेट होता है आगे बढ़ने के लिए। अनुदेशात्मक शिक्षण तकनीकी मनोवैज्ञानिक तथा अधिगम के सिद्धांतों पर आधारित है और इसका जो आधार है वो क्या है? वैज्ञानिक है और इसमें जो फीडबैक है उसको प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है, अनुदेशात्मक तकनीकी के क्षेत्र में जो प्रयोग तथा शोध हैं उनकी सहायता से अनुदेशात्मक जो सिद्धांत हैं उनका विकास किया जाता है। ये तकनीकी योग्य शिक्षकों के अभाव की पूर्ति कर सकती है। अगर शिक्षक नहीं भी हैं तो भी ये पॉसिबल है, क्योंकि इसमें कंटेंट आपको मिल रहा है छोटे छोटे फ्रेम्स में, आप खुद से भी वो चीज़ें कर सकते हैं।
इसमें पाठ्य वस्तु के स्वरूप का जो विश्लेषण है वो गहनता से किया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो कंटेंट है उसको एनालिसिस करना, उसको किस तरीके से आप छात्रों के सामने प्रस्तुत करेंगे, जिससे छात्राध्यापक और शिक्षकों में पाठ्य वस्तु के प्रति क्या होती है, सूझ विकसित होती है। इनसाइट थ्योरी पढ़िए, सूझ विकसित होती है। तो इसलिए जो प्रस्तुतिकरण है वो क्या है, प्रभावशाली हो जाता है। ठीक, आई होप आपको इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम जो थर्ड है बिहेवियरल टेक्नोलॉजी, उसके बारे में बात करेंगे। तब तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।